वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम है कांचली लाइफ इन ए स्लट। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई। देखने में तो ये मूवी थोड़ी बोल्ड मूवी है, लेकिन इस मूवी में शादी का असली अर्थ क्या है ये दिखाया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक गांव को दिखाया जाता है। इसका नाम है जटासर। काफी सारे सालों से यहाँ पर ठाकुरों का राज चलता आ रहा है, लेकिन फिलहाल इस गांव में दुष्यंत सिंह नाम का एक अकेला ठाकुर बचा है। जटासर में अभी भी बहुत बड़े बड़े किले हैं, लेकिन वो किले बस नाम के लिए। और इसी तरह दुष्यंत सिंह नाम का ठाकुर है। इसके पास अब उतना पैसा नहीं, बस 2-3 नौकरों के साथ अपना गुजारा करते रहता है। बेचारे के पास इतने भी पैसे नहीं होते कि ये अपनी गाड़ी में डीजल डलवाए। खैर जो भी हो, जैसे तैसे ठाकुर अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाते रहता है। उसी गांव में दूसरी तरफ एक लड़का लड़की की शादी हो रही होती है। लड़के का नाम है किश्नू, लड़की का नाम है कजरी। कहा जाता है कि आसपास के गांव में कजरी एक लौती बहुत ही खूबसूरत लड़की है। इतनी खूबसूरत लड़की से शादी करने के बाद कौन पति खुश नहीं हो सकता। किश्नू कजरी का रंग रूप देखकर उसकी तारीफों के पुल बांधने लगता है। कजरी ने अपने फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी दूसरे मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखा। खैर ठाकुर कहने के लिए तो अन्नदाता है, लेकिन इसकी एक बुरी आदत है। ठाकुर को जो भी लड़की पसंद आती उसको अपने बिस्तर पर सुलाने का मन करता है। तो ऐसे में ठाकुर कजरी के बारे में सुनता है, उसके रंग रूप के बारे में सुनता है। सो ठाकुर कजरी को अपना बनाने का सोच लेता है। खैर दूसरे सीन में भोजा नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। भोजा ठाकुर का राइट हैंड जैसा है। सो ठाकुर भोजा को बुलाकर कजरी के बारे में पूछने लगता है। तो भोजा ने अपनी आंखों से कजरी को देखा था। सो भोजा भी कजरी की सुंदरता की तारीफ करने लगता है। हूबहू उसका चेहरा चांद जैसा है। सो भोजा के मुंह से ये तारीफ सुनने के बाद ठाकुर को और इच्छा होती है कजरी को देखने की, उसके साथ रात बिताने की। उसके बाद भोजा अपने घर आकर ये सोचने लगता है कि किस तरह से कजरी को मनाए, किस तरह से कजरी को ठाकुर के पास ले जाए। भोजा के घर में एक बात करने वाला तोता भी होता है। वो तोता भोजा को कुछ आइडियाज देते रहता है। सो ये तोता भोजा से कहने लगता है कि तुम पहले कजरी के हस्बैंड को अपना भाई बना लो, उसके साथ अच्छी खासी दोस्ती कर लो। दूसरे दिन भोजा किश्नू के घर जाता है। बातों ही बातों में किश्नू से कहने लगता है कि ठाकुर साहब 2 दिनों से तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। किश्नू पूछने लगता है कि मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया। भोजा कहने लगता है, अरे किश्नू डरो मत, तुमने कोई भी गलती नहीं की। अन्नदाता तुमको एक बहुत बड़ा काम सौंपने वाले हैं। आज के बाद से तुम भी ठाकुर साहब के आदमी हो। यह सुनने के बाद किश्नू और उसकी माँ बहुत खुश हो जाते हैं। किश्नू कजरी को आवाज देते हुए भोजा के लिए कुछ पीने को लाने के लिए कहता है। जब कजरी भोजा के करीब आती है छाछ देने के लिए, करीब से कजरी का रंग रूप देखकर ये कुछ अलग ही दुनिया में खो जाता है। लेकिन भोजा किसी भी तरह करके अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। दूसरे दिन भोजा उस गांव के कुछ लड़कियों से मुलाकात करके उनको कुछ पैसे देकर इसका एक काम करने के लिए कहता है। वो काम ये है कि ये लड़कियां कजरी के पास जाकर उसके हस्बैंड के बजाय दूसरे मर्द के बारे में बात करे, ऐसे रिलेशनशिप के बारे में बात करे। और ऐसे रिलेशनशिप के बारे में कजरी क्या सोचती है ये भोजा को आके बताने के लिए कहता है। तो ये लड़कियां कजरी के पास जाकर इनडायरेक्टली यही सवाल पूछने लगती है, क्या एक औरत दूसरे मर्द के साथ संबंध बना सकती है? मर्द लोग तो ऐसे ही करते हैं ना। कजरी कहने लगती है कि दूसरे घर के घड़े का पानी से कुल्ला करना भी पाप है। सो ये लड़कियां यही बात भोजा को जाके सुनाते हैं कि कजरी आम लड़कियों की तरह नहीं है, वो अपने पति को अपना भगवान मानती है। यह सुनने के बाद भोजा सोचने लगता है कि शायद ये ठाकुर का दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाएगा। दूसरे दिन भोजा ठाकुर को लेकर किश्नू के पास जाता है। ठाकुर को अपने घर में देखकर किश्नू बहुत खुश हो जाता है। उसके खाने पीने का बैठने का इंतजाम करते रहता है, लेकिन ठाकुर की नजरें कजरी को ढूंढती रहती है। फाइनली कजरी ठाकुर को दिख जाती है। कजरी का रूप देखकर ठाकुर भी कहीं पर खो जाता है। ठाकुर इनडायरेक्टली किश्नू से कजरी के बारे में बात करते रहता है, जैसे किश्नू सुना है तेरे घर में कुछ अच्छी नस्ल के गाय हैं, वो गाय दूध भी अच्छा देती है। लेकिन किश्नू को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो ठाकुर के पैर दबाते रहता है। खैर दूसरे दिन भोजा और ठाकुर ये दोनों किश्नू को किसी दूसरे गांव भेज देते हैं किसी काम के लिए। किश्नू गांव जाने के बाद भोजा और ठाकुर ये दोनों कजरी के पास आते हैं। बातों के दरमियान ठाकुर कजरी से सवाल करने लगता है कि तुमने अपने पति को दहेज में क्या दिया? कजरी कहने लगती है 2 गायें और कुछ पैसे। सो ठाकुर दोबारा कजरी से डबल मीनिंग की बातें करने लगता है। कजरी कहने लगती है कि फिलहाल मेरे पति घर पर नहीं है, मेरे पति आने के बाद आइए, वही गाय भैंसों के बारे में जानते हैं। तो इस तरह से कजरी इन दोनों को इग्नोर कर देती है। शर्मिंदा होकर ठाकुर और भोजा ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। खैर रात होने के बाद कजरी किश्नू से ये सवाल करने लगती है, कोई मुझे तुम्हारे पास से ले जाएगा तो तुम क्या करोगे? किश्नू जवाब देने लगता है कि मुझे तुमसे कोई भी जुदा नहीं कर सकते।
अगर किसी ने ऐसी हिम्मत की तो मैं उसे काट डालूंगा। कजरी दोपहर में जो हुआ वो कृष्णु को सुनाने लगती है कि ठाकुर इसके पास आया था, इस पर बुरी नजर डाल रहा था। ये सुनने के बाद कृष्णु को बहुत गुस्सा आता है। वो ठाकुर के पास जाने लगता है ठाकुर को मारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर ठाकुर भूजा आ जाते हैं। ठाकुर कृष्णु पर अपनी गन पॉइंट आउट करता है, कृष्णु पर गोली चला देता है, उसे मार देता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब कजरी का एक ख्वाब था, बुरा ख्वाब। बेचारी कजरी सोचने लगती है कि अगर मैंने ये बात कृष्णु को बता दिया तो शायद ठाकुर कृष्णु को मार सकता है। खैर दूसरे दिन जब कृष्णु अपने घर में नहीं होता, दोबारा ठाकुर और भोजा ये दोनों कजरी के पास आते हैं। अकेली कजरी के पास जाकर ठाकुर उसकी सुंदरता की तारीफ करते हुए उसको पीछे से हक कर लेता है, लेकिन कजरी गुस्से में आकर ठाकुर को दूर ढकेल देती है। बेचारा ठाकुर नीचे गिर जाता है, ठाकुर की पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। भोजा फौरन ठाकुर के पास आकर उसको ऊपर उठाता है। ठाकुर गुस्से में आकर भोजा से कहने लगता है कि इस आर के नाक कान कटवा दे। भोजा कहने लगता है हाँ कटवा सकते हैं, लेकिन बिना नाक कान के सुंदरता चली जाएगी ना। खैर आप रुकिए, मैं कजरी से बात करके आता हूँ। इस तरह से जब भोजा कजरी के करीब जाने लगता है, कजरी अपने हाथ में पता नहीं क्या ले लेती है भोजा को मारने के लिए। सो भोजा कजरी को रोकते हुए उसको समझाने लगता है कि जो कुछ हुआ सो हुआ, ये बात हम तीनों के बीच रहने दो। सो ऐसा कहते हुए भोजा और ठाकुर वहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों जाने के बाद कजरी बहुत खुश होती है क्योंकि इसने ठाकुर का सामना किया, और उसका सामना करने के बावजूद भी ठाकुर ने इसको कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं किया। उसी खुशी में वो गाने गाती है, डांस करती है। तभी उसी वक्त कृष्णु अपने घर आता है। कजरी को खुश हुआ देखकर कृष्णु यही सवाल कजरी से करने लगता है। सो कजरी आज जो कुछ हुआ वो कृष्णु को सुनाती है। यह सुनने के बाद कृष्णु को बहुत गुस्सा आता है। कजरी से कहने लगता है क्या तुम पागल हो चुकी हो? वो हमारे अन्नदाता है, उन्होंने हमारे गांव के लिए, हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ठाकुर साहब ने थोड़ा सा तुम्हारे बदन पर हाथ क्या डाल दिया, तुमने उनको ढकेल दिया। कृष्णु की ये बातें सुनने के बाद पता नहीं कजरी की खुशी कहाँ पर चली जाती है। कजरी कृष्णु से कहने लगती है मैं खूबसूरत पैदा हुई, ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरी खूबसूरती को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम बचा नहीं सकते तो मैं अपने आप को मार लूंगी। कृष्णु कहने लगता है क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? घर में सोने का खंजर होने पर क्या हम अपने आप को मार लेंगे? फिलहाल हमको पैसा चाहिए, वो आने तक ठाकुर साहब से कुछ हंसते हुए बात करो। कजरी सवाल करने लगती है क्या तुम्हारे अन्नदाता मेरे साथ सोने के लिए कहेंगे तो मैं सो जाऊं? दोबारा कृष्णु कजरी से कहने लगता है कजरी तुमको जितना भी समझाऊं तुम समझ नहीं रही। ऐसा कहते हुए वो टॉपिक डाइवर्ट कर देता है। यह होने के बाद कजरी के दिमाग में अजीब अजीब के ख्यालात आने लगते हैं। यह अपनी शादी के दिन को याद करने लगती है और सोचने लगती है कि शायद इसके साथ गुड्डा गुड्डी की शादी हुई है। खेतों में जब कजरी पुतले को देखती है तो उस पुतले में कृष्णु नजर आता है। मतलब अब कजरी के नजरिए में कृष्णु की यही औकात है कि कृष्णु एक पुतला है। जब कजरी कृष्णु के साथ कांड कर रही होती है उस वक्त भी कजरी को वो पुतला ही नजर आता रहता है। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर भोजा को फोर्स करते रहता है कि ये किसी भी तरह करके कजरी को इसके पास लाए। भोजा अपने घर आकर इसी के बारे में सोचते रहता है कि आप कौन सा प्लान करूं जो कजरी ठाकुर के करीब जाए। सो उसका तोता भोजा से कहने लगता है कजरी बहुत ही खूबसूरत लड़की है, तुमको तो अभी तक शादी नहीं हुई, हमेशा तुम ठाकुर साहब के बारे में सोचते हुए अपनी जवानी को खो रहे हो, काजी को तुम अपना बना लो। लेकिन भोजा अपने तोते की बातों को इग्नोर करते हुए वो सो जाता है। दूसरे दिन सुबह सवेरे एक बंदा भोजा के घर के पास आकर उसका आवाज लगाने लगता है कि कृष्णु के घर में जो गाय है उसका डिलीवरी टाइम आ गया है, और उस गांव में गायों की डिलीवरी करने वाला भोजा ही होता है। भोजा सोच लेता है कि यही सुनहरा मौका है कजरी के करीब होने का। सो भोजा कजरी के घर जाता है, गाय के बछड़े की डिलीवरी करता है और बातों ही बातों में कजरी से अपनी बातें मिलाने लगता है। जब भोजा कजरी से फ्लर्टिंग कर रहा होता है कजरी को एक आइडिया आता है। कजरी भोजा से परसों शाम अपने घर आने के लिए कहती है। यह सुनने के बाद भोजा बहुत खुश हो जाता है। घर आने के बाद भोजा उसी दिन का इंतजार करते रहता है, कब वो दिन आएगा, कब भोजा कजरी के पास जाएगा। खैर उसी तरह रात होने के बाद भोजा कजरी से जा मिलता है। तभी उसी वक्त कृष्णु वहाँ पर आता है। ये देखकर कजरी भोजा को घास में छुपा देती है। सो एक्चुअली कृष्णु यहाँ पर गायों को घास डालने के लिए आता है। जब कृष्णु घास हटाता है उस घास के अंदर भोजा होता है। भोजा को यहाँ पर देखकर कृष्णु शौक में रह जाता है और उसे सवाल करने लगता है कि आधी रात को आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। सो भोजा अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कृष्णु से कहने लगता है कि राजा को पता चला कि तुम अपने गायों को कुछ अजीब का घास डालते हो, वही पर्सनली चेक करने के लिए ठाकुर साहब ने मुझे यहाँ पर भेजा। मतलब कजरी का ये प्लान था कि वो भोजा को रेड हैंडेड कृष्णु को पकड़वा दे, लेकिन भोजा तो सवा शेर निकला, वो बच जाता है। सो सेम दूसरी बार भी कजरी भोजा को मिलने के लिए बुलाती है।
कृष्णु के हाथ रेड हैंडेड पकड़वाने के लिए, लेकिन दूसरी बार भी भोजा अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बच जाता है। खैर एक दिन कजरी खाना लेकर कृष्णु के पास जाती है खेत में। खाना खाने के बाद कृष्णु ऐसे ही लेट जाता है। थोड़ी देर बाद कजरी उसी खेतों में एक सांप को देखती है जो अपने पुराने स्किन को छोड़ रहा होता है। ये देखकर कजरी अपने मन में सोचने लगती है कि काश ये भी अपने शरीर को छोड़ के कहीं पर चली जाती। उसके बाद कजरी उस सांप के छोड़े हुए स्किन को अपने घर में रख लेती है। इस तरह भोजा के सर पर कजरी का नशा चढ़ा हुआ रहता है। जब भोजा दूसरी लड़की के साथ कांड कर रहा होता है, उस लड़की में भोजा को कजरी ही नजर आती रहती है। वो कजरी का नाम लेता है। यह सुनने के बाद वो लड़की भोजा से बहुत गुस्सा हो जाती है। बिना कांड किए वहाँ से चली जाती है। एक दिन कजरी भोजा को रात में इसके घर आने के लिए कहती है, तो रात होने के बाद भोजा उसी तरह से कजरी के घर जाता है। उस दिन कुछ कारणों की वजह से कजरी और कृष्णु ये दोनों अलग अलग खटिया में सोए हुए रहते हैं। भोजा फौरन कजरी का पैर पकड़ लेता है। कजरी चीखती हुई अपनी नींद से जाग जाती है। इसकी चीख सुनने के बाद कृष्णु भी नींद से जाग जाता है। कजरी सोचने लगती है कि अब इसका पति भोजा को मारेगा पीटेगा, लेकिन कृष्णु भोजा से बहुत ही नॉर्मली बात करने लगता है। उसे सवाल करने लगता है कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझसे कोई काम था? भोजा दोबारा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कृष्णु का माइंड डाइवर्ट कर देता है। तब जाके भोजा को समझ में आता है कि कजरी इसको फंसाने की कोशिश करती आ रही है। खैर सुबह होने के बाद जब कजरी अपनी नींद से जागती है तो इसके खटिया के पास एक गुलाब का फूल होता है जो भोजा ने रात को इसके लिए लाया था। कजरी उस फूल को अपने हाथ में लेकर सोचने लगती है, एक तरफ इसका पति जो इसकी कदर ही नहीं करता, दूसरी तरफ है भोजा जितना मना करो इसके पीछे पीछे आते रहता है। कजरी सोच लेती है कि ये अपना तन मन भोजा को दे देगी। और उसी तरह यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि भोजा के पास जो तोता है वो नकली तोता है। उस तोते की बातें एक्चुअली भोजा की सोच होती है, उसकी अंदरूनी सोच। खैर एक दिन रात बहुत जबरदस्त बारिश हो रही होती है। कजरी अपने बिस्तर से उठकर अपने गहने अपने तन के कपड़े वहीं पर छोड़कर पैदल चलते हुए भोजा के घर जाती है। जब कजरी भोजा का घर का दरवाजा खटखटाने ही वाली होती है तभी अंदर से भोजा की आवाजें सुनाई देती रहती है कि उस वक्त भोजा किसी और लड़की के साथ होता है कांड करते हुए। और उस वक्त भोजा उस लड़की के साथ कजरी के बारे में अनाप शनाप बकते रहता है कि वो तो छी है रा है, उसकी बातें मत करो, हम दोनों एंजॉय करते हैं। कजरी ने इसको धोखा दिया। यह सुनने के बाद बेचारी कजरी बहुत रोने लगती है और कजरी बिना अपने घर गए जंगलों में जाने लगती है उसी हालत में। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो दोस्तों देखा आपने, कृष्णु को बहुत ही खूबसूरत बीवी मिली थी। कृष्णु कजरी से बहुत प्यार भी करता था लेकिन वो उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहा था। एक दिन ठाकुर आया कजरी को अपनाने के लिए, दूसरी बार भोजा आया और पता नहीं तीसरी बार कौन आएगा। लेकिन कभी भी कृष्णु ने कजरी के फेवर में कोई भी बात नहीं की। वो उसकी बातों को उसकी फीलिंग्स को अनदेखा करता था। सो कजरी ने सोच लिया कि ऐसा पति होने से बेहतर ये सिंगल ही रहे। इसीलिए जिस तरह से उस सांप ने अपने स्किन को छोड़ा, कजरी ने अपना तन मन कपड़े सारी चीजें कृष्णु के घर में छोड़ के जंगलों में चली गई। उसी तरह भोजा कजरी को अपना बनाना चाहता था लेकिन इसके पास पेशेंस नहीं थी और इसी तरह कजरी ने बार बार भोजा को ठुकरा दिया था। तो खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।